नमस्कार दोस्तों। ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से इस नव वर्ष की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप अपने जीवन में जो भी कुछ करें उम्दा करें, पिछले साल से बेहतर करें और जीवन में आगे बढ़ते रहे, यही शुभकामना है मेरी। तो अब क्लास के अंदर आते हैं। ये ज्योतिष क्लास 6 का तीसरा पार्ट है और ये फाइनल पार्ट है क्लास 6 का। इसके अंदर अभी तक हमने 2 वीडियोस के अंदर पहले भाव से 12वें भाव का संबंध से लेकर छठे भाव का 12वें भाव से संबंध तक हमने क्लैरिटी ले ली थी। अब इसके बाद हम एक ही एपिसोड के अंदर 7वें से लेकर 11वें भाव का पूरे 12वें भाव के साथ संबंध क्या बनता है उस पर हम अब दृष्टि डालने जा रहे हैं। और इसके बाद अब हम ये जो हम सीखा है अभी क्लास 6 में, इसका उपयोग किस तरीके से करें ये हम इससे अगले एपिसोड में सीखेंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो ये है, इसको बहुत ही धैर्य से सुनने और समझने का प्रयास कीजिए और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर किया कीजिए, मेरा हौसला बढ़ता है इससे। देखिए, मैं अपनी तरफ से जो भी प्रयास कर सकता हूँ मैं धीरे धीरे कर रहा हूँ, अपने आप को भी इम्प्रूव कर रहा हूँ ताकि आपके लिए ऑडियो और वीडियो सही ढंग से प्रस्तुत कर सकूं और मेरे बोलने का जो तरीका है कम शब्दों में ज्यादा बात समझाई जा सके, इसका प्रयास मैं कर रहा हूं। तो मेरा हौसला बढ़ाइए और इस वीडियो को अब हम आगे बढ़ते हैं कि 7वें भाव से 12वें भाव तक हम एक एक भाव का देखेंगे कि 12वें भाव से उसका संबंध बनता है तो कैसे बनता है। तो स्टार्ट करते हैं 7वें भाव का। हमने पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, ये सभी भाव हम ऑलरेडी पिछले एपिसोड में क्लियर कर चुके हैं कि पहले भाव से 7वें भाव का संबंध हमें पता है। तो अब हम 7वें भाव से 8वें भाव का संबंध से स्टार्ट करेंगे। देखिए, अगर 7वें भाव का संबंध अगर 8वें भाव से बनता है तो इससे क्या निष्कर्ष निकलता है। तो देखिए, 7वां भाव किस चीज का होता है? 7वां भाव होता है जीवन साथी का, आपके ससुराल का, आपके पार्टनरशिप का। तो अब अगर आपकी मैरिज का, तो अब अगर इसका इससे संबंध होगा तो क्या होगा? तो 8वां भाव किस चीज का इंगित करता है? आपके लॉस का, अचानक से होने वाले नुकसान का। ठीक है, अचानक से होने वाली घटनाओं का। अगर इसका संबंध पॉजिटिव रहा तो पॉजिटिव मैनर में चीजें होंगी। अब वो देखना पड़ता है बहुत सारी चीजों को जो आगे जाके अब आप सीखने वाले हो। तो अगले एपिसोड में आपको इस विषय में अच्छी जानकारी मिल जाएगी। तो अब हम ये समझते हैं कि 7वें भाव का संबंध अगर 8वें भाव से, आकस्मिक घटनाओं से, हानि से, बाधा से, ऑकल्ट साइंस से, डीप साइंस से, अगर इस तरीके के भाव से अगर इसका संबंध जुड़ता है तो क्या निकलेगा, फलित क्या होना चाहिए? तो देखिए, मैरिटल लाइफ में लॉस की संभावना हो सकती है। ठीक है, उस पर मैरिज के अंदर उस पर विवाद हो सकते हैं, उस पर कोई इल्जाम लग सकता है। नेगेटिव एस्पेक्ट के अंदर हम इस चीज को देखते हैं। और पॉजिटिव मैनर के अंदर अभी आप प्रेडिक्शन नहीं कीजिएगा, लेकिन पॉजिटिव मैनर के अंदर अगर मैं बात करूं कि ये दोनों ही ग्रह सपोर्टिव होंगे तो इन्हीं सब चीजों से आपको बचाव दे देंगे। जो अभी आपको मैंने लॉस होने की संभावना बताई है उससे उसका बचाव कर देंगे। ये पॉजिटिव मैनर हो गया। तो 7वें भाव से 8वें भाव को क्लैरिटी आपने ले ली। अब 7वें भाव का अगर 9वें भाव से संबंध होगा तो क्या होगा? तो 7वां भाव आपको क्लियर है, 9वां भाव भी क्लियर है कि भाग्य का, पिता का, भगवान, आपके धर्म का, आपके ईष्ट का, भगवान का धर्म, तो उन सब चीजों का है। तो अब उसका उससे संबंध होगा तो क्या होगा? तो बट ऑब्वियस है कि 9वां भाव बहुत श्रेष्ठ भाव होता है। वो हमेशा श्रेष्ठ फल देने का प्रयास करेगा। कहाँ प्रयास करेगा? संबंध विवाह के क्रम में जुड़ रहा है, पार्टनरशिप में जुड़ रहा है, तो वहां पर उसके भाग्य से उसका विवाह हो जाएगा। यानी भाग्यशाली जीवन साथी उसको प्राप्त हो सकता है। बड़े बुजुर्गों से उसको बड़ा सहयोग होगा। शादी के अंदर, विवाह के अंदर, पार्टनरशिप के अंदर भी उनको बड़ा सहयोग मिलेगा अपने बड़े बुजुर्गों से। जीवन साथी भी भाग्य से मिलेगा, भाग्यशाली जीवन साथी भी मिल सकता है। तो इस तरह, और उसका भाग्य विवाह के बाद अच्छा कार्य करने लगे, अच्छी तरीके से वर्क करने लगे, ये संबंध भी जुड़ जाता है। तो
सातवें भाव का और नौवें भाव से संबंध आपने देख लिया। अब सातवें भाव का 10वें भाव से संबंध देखते हैं। सातवें भाव का 10वें भाव से अगर संबंध होगा तो क्या होगा? तो एक है प्रोफेशन का घर, एक है आपके विवाह का घर। तो इन दोनों को आपस में अगर मैट्रिक्स अगर हम मिलाएंगे तो क्या देखा जा सकता है? पहला देखा जा सकता है कि हो सकता है कि उसकी सेम प्रोफेशन में उसको उसका जीवन साथी मिल जाए, या उसके कार्यस्थल के अंदर ही उसको जीवन साथी की प्राप्ति हो जाए। दूसरा पॉजिटिव है, जीवन साथी उसका कंधे से कंधे मिलाकर काम करने वाला व्यक्ति हो। तीसरा कि उसका बिजनेस जो है, बिजनेस के अंदर उसका पार्टनरशिप में उसको मान सम्मान मिले। जैसे पार्टनरशिप का भी भाव है, तो पार्टनरशिप के अंदर उसको सातवां भाव पद मान सम्मान का भी है, तो प्रोफेशन में उसको मान सम्मान भी खूब मिले। ठीक है, बिजनेस में मान सम्मान मिले, नौकरी में मिले, अवार्ड्स मिलते हैं, रिकॉग्निशन मिलती है। बिजनेस है तो वैसे ही कई व्यापारी होते हैं जो बड़ा मान सम्मान प्राप्त करते हैं, जैसे टाटा हो गए, बहुत मान सम्मान हुआ। अंबानीज हैं, अडानीज हैं, इनका बड़ा मान सम्मान है। या जो भी आपके शहर में, आपके कुनबे, आपके मोहल्ले के अंदर भी कोई ठीक ठाक व्यापारी हैं, तो उनका बड़ा मान सम्मान भी होता है। वो किसी ना किसी तरीके से सामाजिक कार्यों में जुड़े हुए दिखते हैं और उनको पदवी मिलती है कोई। तो ये सब सम्मान यहाँ से देखा जा सकता है। सातवें भाव का अगर 11वें भाव से संबंध हो तो क्या होगा? तो विवाह से उसको लाभ होगा। जैसे कई व्यक्ति ऐसे होते हैं कि उनका विवाह के बाद उनका काम चल रहा था, निकल पड़ती है उनकी, वो काम समझ नहीं आया तेजी आई कहां से, लेकिन आ गई तेजी, और वो तेजी इतनी होती है कि उनको अच्छा ठीक ठाक प्रॉफिट होने लगता है उसमें। तो 11वें भाव से उसका अगर संबंध हो तो जीवन साथी से, विवाह से उसको फायदा होता है। अब मान लो कि जीवन साथी ही उसको कुछ ऐसी मेंटल स्टेबिलिटी दे दे कि आप ये काम कर रहे हो, इतने सालों से कर रहे हो, अगर आप इसको इस तरीके से करो, इनसे संबंध काटो, इनसे संबंध जोड़ो और ऐसे संबंध बढ़ाओ, ऐसे संबंध घटाओ, या अपने वर्किंग आवर्स को या अपने प्रोडक्ट के अंदर कुछ वेराइटीज लेकर आओ, तो या अपने अंदर कोई स्किल्स पैदा करो, कहीं से लर्न करो किसी चीज को, तो इस तरीके के सजेशन अगर जीवन साथी से मिलते हैं और वो आपका सहयोग करती है, तो ये भी इस भाव से देखा जा सकता है। अब सातवें भाव का 12वें भाव से संबंध जुड़ जाए तो 12वां भाव क्या है? व्यय का, खर्च का। तो अब इसमें क्या होता है? बाहरी, दूर का, तो दूर मतलब बाहर, बाहर से दखल अंदाजी उसके विवाह में संभव है कि उसके दाम्पत्य जीवन के अंदर कोई बाहरी दखल उसको परेशानी का कारण बनता रहे, अफवाहों से उसका नुकसान हो जाए। अब बाहरी लोग तो अफवाहें फैलाते हैं, तो बाहरी चीजों से उनको नुकसान हो जाए, अफवाहें फैलती रहे एक दूसरे के लिए। घर से दूर जाकर विवाह हो, यानी कि दूर विवाह हो। अब लड़की के संबंध में तो देखा जा सकता है कि चलो शहर चेंज हो गया, स्टेट चेंज हो गया, देश में किसी भी जगह हो गया, या फिर विदेश में हो गया। बेटा भी है तो उसका विवाह जो हुआ तो वो अपने जन्म स्थल में नहीं हुआ, उसके दूर जाके कहीं विवाह हुआ उसका। तो ये सब चीजें देखी जाती है। इंटरकास्ट मैरिज भी देखी जा सकती है, क्योंकि दूर से उसका संबंध जुड़ गया जीवन साथी के साथ, तो वो दूर मतलब या तो घर से दूर हो गया या कास्ट से कुछ ना कुछ डिस्टेंस पैदा करके उसका विवाह होना, तो वो यहां से भी देखी जा सकती है। अब हम 7वां भाव कंप्लीट कर चुके हैं, 12वें भाव तक आ गए थे। अब हम 8वें भाव का सभी 12 भावों से संबंध देखेंगे। तो 7वें भाव तक हम देख चुके हैं पहले ही। अब हम 8वें भाव से 9वें भाव का विचार करेंगे। तो 8वें भाव का अगर 9वें भाव से विचार करें तो 8वां भाव क्या है? आकस्मिक घटनाओं का, बाधा का। तो अब इस जगह से बीमारियों का, इस तरह की चीजों का भी 8वें भाव से देखा जाता है। कष्ट है, जीवन में जो भी कष्ट है वो 8वां भाव है। तो कष्टों का अगर जुड़ाव हो जाए आपके 9वें भाव से, तो डिपेंड करता है कि 9वां भाव आपका ज्यादा प्रबल है या 8वां भाव ज्यादा प्रबल है।
कौन किसको भेद रहा है, पहली बात। दूसरा कि नौवें भाव की अपनी एक मूल प्रकृति है कि वो आपको हर हाल में आपकी कुंडली में सहयोग ही देंगे, और आठवां भाव भी वो कुछ ना कुछ करते रहेंगे जीवन में, पास से फेंकते रहेंगे पकड़ पकड़ के अचानक से होने वाली घटनाएं। तो अब आठवें भाव का नौवें भाव से संबंध होगा तो क्या होगा, पिता से वैचारिक मतभेद भी हो सकते हैं, या कम स्तर पे या ज्यादा स्तर पर, डिपेंड करता है पॉजिटिव नेगेटिव एस्पेक्ट के साथ। भाग्य में लॉस हो सकता है। देखो, भाग्य में लॉस का क्यों कह रहा हूं, क्योंकि आपको याद होगा मैंने पहले बताया था भावात भावम के अंदर जिस भाव से जिस भाव की जितनी दूरी होती है वहां से उस भाव का विचार किया जाता है। 12वां भाव आपको पता है व्यय का है, तो भाग्य का 12वां भाव क्या हुआ, 8वां भाव हुआ, यानी भाग्य का व्यय करता है 8वां भाव, यानी कि अचानक से होने वाली घटनाओं के अंदर ही आपका भाग्य खर्च हो जाएगा। ठीक है, बाधाओं में आपका भाग्य ज्यादा खर्च होगा। आप, एक होता है कि उन्नति के लिए खर्च होना, एक होता है कि बाधाओं के लिए खर्च होना। तो ये पावर होता है, जैसे कभी वीडियो गेम्स खेलते हैं तो एक हर प्लेयर के पास एक पावर्स होती है, वो जितने पंच मारता है या खाता है उसके अकॉर्डिंग उसकी पावर कम ज्यादा होती रहती है। तो इस तरीके की चीजें यहाँ से इस तरीके से आप रिलेट कर सकते हो। दूसरा ऑकल्ट साइंस का भी है। तो देखिए, अगर 8वां भाव भाग्य के साथ जुड़ गया तो कई गुप्त विद्याएं या गुप्त तांत्रिक विद्याएं या कुछ गुप्त रहस्य जैसी चीजों के साथ आपका भाग्य का जुड़ाव हो जाएगा। यानी भाग्य से ही आपको एक गुप्त विद्याओं के बारे में आपको सही योग्य गुरु मिल जाए और वो आपको सही ढंग से उसकी प्राप्ति करा दे, ऐसा भी संभव है। या फिर गलत तांत्रिकों के प्रभाव में भी आने की संभावना हो सकती है। तांत्रिक हो गया या किसी प्रकार के जो इस तरह की विद्याओं में होते हैं, तो उसकी उनकी क्रेडिबिलिटी पे बहुत सोच विचार के देखा जाता है कि वो किस तरीके के हैं, मतलब किस तरीके की प्रैक्टिस करते हैं, सात्विक करते हैं, राजसिक करते हैं, तामसिक क्रियाएं करते हैं। तो तामसिक क्रियाओं के अंदर मोस्टली आपको इस तरीके की चीजें मिल जाएंगी, राजसी में भी मिल जाएंगे, बस सात्विक कर्म करने वालों के यूजली साइड इफेक्ट्स नहीं होते। तो इस तरीके की चीजें डिपेंड करता है आपका भाग्य कितना प्रबल है उस पर, तो किस प्रकार के आपको मेंटर्स मिलते हैं इन सब चीजों में, यहाँ भी देखा जाता है। अब 8वें भाव का 10वें भाव से विचार किया जाए तो 8वां भाव आपको पता है क्या है, 10वां भाव क्या है, तो आपके प्रोफेशन का है, आपके कर्म का है, आपके आजीविका का है। अगर दोनों भाव आपके लिए शुभ हैं तो अचानक लाभ हो सकता है व्यापार में, अचानक से होने वाली घटनाएं। और अगर बुरा है तो अचानक से नुकसान हो सकता है आपका। सही, बिल्कुल सही चल रहा था, 2+2 4, 4+2 6 हो रहा था, एकाएक ही -8 हो गया, -6 हो गया, अरे वापस से सांप सीढ़ी लग गई हमारी। तो ऐसी चीजें भी हो सकती हैं। तो इतना ही फिलहाल समझिए, बाकी आप खुद समझदार हैं, आप आगे समझ लेंगे, और बाकी हम आगे आगे भी सब चीजों के बारे में विचार करेंगे। अगले एपिसोड में इसका विचार हम करने वाले हैं। अब 8वें भाव का अगर 11वें भाव से विचार हो जाए तो वही बात होगी, अचानक से लाभ हो सकता है या अचानक से लाभ में कमी हो सकती है। गड़ा हुआ धन मिल सकता है। गड़ा हुआ धन यूजली आज तारीख में गड़ा हुआ धन तो क्या होता है गड़ा हुआ धन तो खैर अब मिलना, मतलब इतनी जनसंख्या है और इतनी खुदाइयां ऑलरेडी हो चुकी है, गड़ा धन क्या मिलना है किसी को, फिर भी संभावना बनती है तो मिलती है। गड़ा धन ना होगा तो पैतृक संपत्ति से लाभ मिल सकता है, क्योंकि आपके पैतृक संपत्ति को भी आप 8वें भाव से देख सकते हो। तो पैतृक पक्ष से आपको किसी प्रकार का नुकसान या लाभ, ये सब यहां से देखा जा सकता है। अब 8वें भाव का अगर 12वें भाव से संबंध बन जाए तो मैंने आपको पहले बताया था कि एक होता है विपरीत राजयोग। अगर 6, 8, 12 का स्वामी 6, 8, 12 में से किसी भी भाव में जाकर बैठा है तो एक विपरीत राजयोग का निर्माण भी होता है। तो 8वां भाव है ये साजिशें करने का, 6ठा भाव है खर्च का। तो कई ऐसे बंदे होते होंगे, आपने देखा होगा कि वो ना जब खर्च की बारी आती है तो कुछ ना कुछ जुगाड़ लगाते हैं कि मेरा खर्च ना हो, कम से कम खर्च में ही मेरा काम हो जाए। नेगोशिएशन स्किल्स बड़ी सॉलिड होती है उनकी। तो वो
यहां से देखी जा सकती है। प्लस व्यर्थ की दुर्घटना, व्यर्थ अप्रत्यक्ष बाधा आ सकती है लाइफ में। एक होता है कि अर्थ सहित नुकसान, अर्थ सहित बाधा, कि चलो जी बाधा आई, हमें पता है कि इसको हमने करेक्ट कर लिया ताकि हम आगे इसको रेक्टिफाई करेंगे तो उससे हमारा रास्ता क्लियर होगा और हमें एक सीख मिल गई। पर एक होता है व्यर्थ, अननेसेसरली, जिसका कोई रेलिवेंस नहीं है मेरे इस सब्जेक्ट के अंदर, वहां पे वो घुस के एकाएक बीच में वो कर दिया, सब कुछ रोक दिया। अब मैं अपने मकान का लेंटर डालने जा रहा हूं, बारिश का मौसम नहीं है, अब एकाएक बारिश हो जाए, अंधड़ आ जाए, एकाएक स्ट्राइक हो जाए वहां पर मजदूरों की, जिसमें आपका कोई सीधा संबंध नहीं था, हो गया बाधा, अचानक से होने वाला नुकसान। ये सब अप्रत्यक्ष बाधा आ गई, ये सब चीजें यहां से देखी जाती है। अब आप मकान बना रहे थे, अभी कच्चा ही सीमेंट था, कहीं से कुछ आके भिड़ गया आपके मकान से, पूरा लेंटर गिर गया, जिसमें कि आपका कंट्रोल नहीं है, कोई प्लान नहीं कर सकता। अब सड़क पे कोई गाड़ी जा रही है कि किसी का स्टीयरिंग आके मेरे घर के अंदर ही घुस जाए, मकान के अंदर ही घुस जाए, तोड़ फोड़ नुकसान कर दे, हो सकता है। ये हो गया। अब 9वें भाव पे हम आते हैं, 8वें भाव का 12वें भाव से संबंध हो गया, 9वें भाव का संबंध देखते हैं। 9वें भाव का हम 10वें भाव से संबंध देखेंगे। तो भाग्य का अगर आपके प्रोफेशन, आपके कर्म से जुड़ाव हो जाए तो क्या होगा? केंद्र और त्रिकोण का संबंध हुआ, योग कारक होता है ऐसा। तो केंद्र और त्रिकोण का अगर योग हो गया तो त्रिकोण बलशाली है और केंद्र प्लस माइनस है, ये प्लस पूरा पूरा पॉजिटिव है। तो भाग्य आपके प्रोफेशन में आपको बहुत बड़ा रोल अदा करेगा। आपको भाग्य से कई सौदे प्राप्त होंगे, भाग्य से आपके कई काम बन जाएंगे, मौके अच्छे मिलेंगे व्यापार में भाग्य से। इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। 9वां भाव का अगर 11वें भाव से संबंध जुड़ जाए तो भाग्य का लाभ से संबंध जुड़ जाए तो बट ऑब्वियस है कि भाग्य से लाभ हो जाएगा आपका। आपको लगा भैया ये तो इसमें तो शायद प्रॉफिट ना आए, नो प्रॉफिट नो लॉस में, पता नहीं कॉस्टिंग ही निकल आए, ठीक है, लेकिन जब तक वो वाइंड अप किया आपने देखा भैया तो अच्छा खासा मुनाफा भी हो गया हमारे पास। तो वो सब चीजें अचानक से कैलकुलेशन से बाहर हो जाती है चीजें। एकाएक ही कोई बड़ा सा ऑर्डर आ गया जी, आप बोले नहीं होने वाला, लो जी आप प्रोडक्शन बंद करने की सोच रहे हो, प्रोडक्शन बढ़ानी पड़ गई, इस तरीके की चीजें हो जाती है। तो 9वें भाव का सरकार से लाभ हो जाए। अब आप सोच रहे हो यार व्यापार ठीक से चल नहीं रहा, लोग मतलब उतनी मजदारी नहीं आ रही, एकाएक सरकार से कॉन्ट्रैक्ट आ गया आपके पास, सरकार का व्यक्ति आ गया आपके पास कि आप हमारे लिए सामान बनाइए, आप हमारे इतने इतने क्वांटिटी में, ह्यूज क्वांटिटी में आप हमारे को बना कर दो। तो ये भी फायदा होता है इससे। इसके बाद 9वें भाव का अगर 12वें भाव से संबंध जुड़ जाए तो 9वां भाव है आपका भाग्य का। तो भाग्य का अगर आपके व्यय के स्थान से अगर जुड़ाव हो जाए, तो देखो केवल व्यय नहीं है वो, केवल व्यय का भाव नहीं है। तो देखिए अब विदेश यात्रा से, विदेश का भाव भी है तो विदेश यात्रा से उसको लाभ हो सकता है, या विदेश में जाके उसका भाग्य प्रबल हो सकता है। अगर उलट हुआ तो भाग्य भाग्य उसको भाग्य कम साथ देगा, क्योंकि भाग्य के खर्च अननेसेसरी चीजों में ज्यादा हो जाएगी। अब छोटी सी बेसिक चीज के लिए भाग्य के भरोसे बैठना पड़ जाए, भाग्य खर्च हो जाए हमारा, यह भी हो सकता है। तो इनको इस तरीके से देखा जा सकता है। 9वां भाव कंप्लीट हो गया 12वें भाव के साथ। 10वें भाव पे आते हैं। 10वें भाव का 11वें भाव से अगर संबंध होगा तो क्या होगा? कर्म का आपके लाभ से संबंध जुड़ जाए तो बट ऑब्वियस है कि जो हम कर्म करेंगे उससे हमें उसका लाभ प्राप्त होगा, कर्म से लाभ होगा। जैसा भी हम कर्म करते रहेंगे उस हिसाब से मुझे उसके अनुरूप ही उसको लाभ मिलता रहेगा। जो हम कर्म करेंगे वो फलीभूत होगा। तो व्यापार के लिए जो हम कर्म करेंगे, जितना कर्म करते जाएंगे उतना मेरा लाभ बढ़ता रहेगा, मेरी इच्छाएं पूर्ति होती रहेंगी। इच्छा पूर्ति का भाव भी है। अब हम आते हैं 11वें भाव का 12वें भाव से संबंध। अब 11वां भाव है इच्छा पूर्ति का, 12वां भाव है उसके खर्च का।
तो आपके पास 10,000 रुपये आया एग्जाम्पल। अब वो 10,000 रुपये आपने बहुत कॉमन सी धारणा और एक बोल चाल की भाषा में सुनते होंगे, अरे इस पैसे को कहीं इन्वेस्ट कर दो वरना खर्च हो जाएंगे। क्यों कहते हैं? क्योंकि 12वां भाव इन्वेस्टमेंट का भी होता है। आपके हाथ से पैसा चला गया, कहीं भी लगा दिया ना आपने, तो वो खर्च में काउंट हो जाता है। तो अगर पॉजिटिव रहा ये संबंध तो अच्छी जगह इन्वेस्टमेंट करने वाले आप हो सकते हैं। आप बहुत सोच समझ के समझदारी से इन्वेस्ट करेंगे। वो पैसा 4 साल 5 साल के लिए आपने ब्लॉक कर दिया हो, 2 साल 3 साल के लिए ब्लॉक कर दिया हो, हॉराइजन डिपेंड करता है कि आपका हॉराइजन कितना है। तो अब ये भी हॉराइजन आप बड़ी समझदारी से चुनते हैं कि कितने लंबे टर्म तक मैंने इसको लेना है। तो अगर 11वें भाव का 12वें भाव से संबंध हुआ, तो अगर आपने ये पैसे वहां खर्च कर दिए, कुछ इन्वेस्ट कर दिए कहीं पर, तो वहां से आपको अच्छा लाभ होगा आपको, अगर आप इन्वेस्टमेंट कर देते हैं तो। लेकिन व्यर्थ के खर्च भी होते हैं। इच्छा पूर्ति जो है आपकी लटकती रहेगी। आप विश लिए बैठे हो कि 5 साल से सोचे बैठे हो ही नहीं रहा। होने में वो 5 मिनट का काम है, 1 दिन का काम है, लेकिन नहीं हो रहा। लाभ में कमी हो जाना, लाभ का खर्च हो जाएगा ना 12वें भाव में, लाभ में कमी हो जाएगी। ऐसे अगर नेगेटिव एस्पेक्ट रहा तो व्यक्ति का स्वभाव खर्चीला हो सकता है। मतलब जो कमाया सब उड़ा दिया, होते ना कई लोग, जो कमाया सब उड़ा दिया, ये स्वभाव भी यहाँ से देखा जाता है। और अच्छा इन्वेस्टर तो हो ही सकता है। डिपेंड करता है कि आप अपने आप को किस तरीके से मैनेज कर रहे हो। पॉजिटिव तरीके से अगर एस्पेक्ट है आपके पास तो आप इसको, और अगर मान लो कोई व्यक्ति आपके पास आता है जिसके पास आपको लग रहा है कि नेगेटिव एस्पेक्ट है, तो उसको आप यही सजेशन दो कि आप अच्छे इन्वेस्टमेंट किया करो। क्योंकि खर्च जब वो कर देगा ना, चाहे वो साल के लिए इन्वेस्ट करे चाहे 5 साल के लिए, वो पैसे उसके जुड़ जाएंगे। पैसे जोड़ने के लिए दिल पे पत्थर रखने की आवश्यकता होती है, क्योंकि खर्च करने के लिए कोई स्किल की आवश्यकता नहीं है। खर्च करने के लिए कोई ज्ञान किसी को नहीं चाहिए। ज्ञान चाहिए पैसा कमाने के लिए। तो खर्च करने के लिए कोई विशेष ज्ञान की आवश्यकता नहीं होती। छोटा सा बच्चा भी 1 करोड़ रुपए 10 मतलब 1 दिन में खर्च करके आ सकता है। लेकिन पैसे कमाने में कला लगती है, या पैसे को सही ढंग से इन्वेस्ट करने में कला लगती है। तो अगर आपके पास प्रॉफिट कमाने की क्षमता कम है तो बेनिफिट की तरफ बढ़िए, बेनिफिट को बढ़ाइए कि कहाँ से कितना बचा के हम काम कर सकते हैं। तो इस तरीके से लोगों को हमें गाइड करना चाहिए। अब 12वें भाव का स्वामी 12वें भाव से क्या संबंध बनाएगा? या तो उस घर में बैठा होगा। अब वो एक अलग चैप्टर हो गया कि कोई भी भाव का स्वामी स्वयं उसी भाव में बैठा हो तो उस भाव को प्रबल कर देगा। अब उसकी दूसरी राशि का विचार भी किया जाता है, फिर निर्णय किया जाता है जो आपको पता है, प्लस उस पर दृष्टि किसकी ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, यहाँ उसकी दृष्टि कहाँ पड़ रही है, इस पर विचार किया जाता है। लग्न के स्वामी के साथ उसका कैसा संबंध है वो देखा जाता है। सब चीजों को देखने के बाद हम फलित करते हैं। अब एक छोटा सा एग्जाम्पल अब आपको हम दे देते हैं कि मान लो अब आप लोग इसको प्रैक्टिस कैसे करोगे। इस आखिरी वीडियो को प्रैक्टिस जरूर करना, क्योंकि अगले वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। वो आपको जो अब मैंने बताया ना कि अब आपकी जो लाइफ जैकेट्स है उसकी लाइफ जैकेट्स को आधी कर दी जाएगी और आप बहुत आराम से उसके अंदर अब आप बड़ा कंफर्टेबली स्विम करने की तरफ बढ़ सकते हो, क्योंकि अब आपको हाथ पे चलाना आ गया है। पहले तो हाथ पे चलाना नहीं आता था। अब यहाँ इसको प्रैक्टिस कर लोगे तो हाथ पे चलाने की रिवीजन भी कर लोगे तो आपको बड़ा अच्छा महसूस होगा अगली वीडियो के अंदर। और मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ कि आपको बड़ा अच्छा लगेगा। आपको बहुत चीजें समझ में आने लग जाएंगी। अब एकदम दृष्टि में दिखने लग जाएगा। कहते हैं ना कि ज्योतिष दृष्टि है, जो दृश्यमान है वही ज्योतिष है। जो दिखने लग जाएगा वहां पे आप बढ़ जाओगे अगली वीडियो में। तो इसकी आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। एक कुंडली बनाइए, उस कुंडली बनाने के अंदर 5 ग्रह किसी भी एक घर में डाल दीजिए, बाकी 2 ग्रह किसी भी और घर में डाल दीजिए। और जिस भाव में ग्रह हैं, 5 ग्रह हैं जिस जिस भाव में, उन 5 ग्रहों के अलग अलग भाव का विचार उस भाव से करके देखो। मान लो कि आपने 10वें भाव में 5 ग्रह डाल दिए। अब 5 ग्रह डाल दिए तो 5 ग्रह का स्वामी 5 ग्रहों की राशियां तो अलग अलग होगी ना कुंडली में। सूर्य, मंगल, बुध, शुक्र, चंद्र, ऐसा डाल दिया हमने किसी एक घर में। तो वो 10वां भाव हो सकता है कि इन्हीं 5 में से किसी एक ग्रह का राशि हो।
या नहीं तो युति संबंध तो बन ही रहा है। एक ही ग्रह के अगले 4 ग्रह से युति संबंध बन रहा है, तो हर ग्रह के साथ 4 ग्रहों का युति संबंध बन रहा है। तो ये युति दृष्टि या फिर परस्पर राशि परिवर्तन, या फिर हो सकता है कि 2 ग्रह बाहर है, हो सकता है किसी के साथ परस्पर राशि परिवर्तन भी हो रहा हो। तो इस तरीके से विचार करके एक फलित करके देखिए, आप अपनी तरफ से कैलकुलेशन निकालिए, गलत सही जो भी आपको लगे आप करने का प्रयास कीजिए। क्या होता है कि आप केवल हाथ पैर मारने का भी प्रयास करोगे ना, तो आपकी झिझक खुलेगी सबसे पहले, और वहां से आपको क्लैरिटी आनी शुरू हो जाएगी। मैं चाहूं तो मैं अभी आपको अभ्यास करा दूं, बट मेरे तरीके से आप क्यों अभ्यास करोगे? आप अपने तरीके से अभ्यास करो। आप जब राशिफल सुनते हो, दैनिक राशिफल सुनते हो, कई बार आपको लगता है कि ये तो बिल्कुल सही बोल दिया, कई बार लगता है कि बिल्कुल ही लगता है किसी और के बारे में बोल गए हैं ये। अगले दिन आपको लगता है ये तो मेरे साथ कुछ हुआ ही नहीं, ऐसा कुछ था ही नहीं मेरे साथ। क्यों नहीं था? क्योंकि देखो, राशिफल जब आप बताया जाता है, दैनिक राशिफल कहीं भी, तो उसके अंदर वो एक ओवरऑल ग्रॉस ग्रॉस प्रेडिक्शंस होती हैं, राशि के अकॉर्डिंग होती है। बट मकर राशि का मान लो मैं हूं मकर राशि के, आप हो मकर राशि के, कितने लोग हैं? अब मकर राशि के लोग कि हर राशि के जातक के कुंडली के अंदर ग्रहों की पोजीशन तो सेम नहीं होगी, उसके लग्न सभी सभी के सेम नहीं होंगे, तो कैसे वो सारी प्रोडिक्शन एक सबके साथ मान्य हो सकती है? तो जब वो आप दैनिक राशिफल सोचोगे, तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि किन ग्रह के बिहाफ पर क्या बोला जा रहा है, और मैं अपनी कुंडली के अंदर उसको विचार करके देख लूं कि क्या ये इसका विचार मेरी कुंडली में भी हो सकता है, तो मैं उसको रिलेट करूंगा, अदरवाइज कुछ और रिलेट कर लूंगा। तो समझ बढ़ने लगती है, अब आप किसी चीज को रिलेट करने लगते हो। जैसे कि अगर आप मान लो किसी प्लास्टिक इंडस्ट्री के व्यक्ति हो, और मैं मेरे जैसा व्यक्ति अगर जाएगा वाटर बोतल लेने के लिए, तो मैं सीधा वाटर बोतल देखूंगा, ठीक है, लेकिन सामने वाला बंदा उसकी प्लास्टिक की क्वालिटी को देखेगा, ये किस क्वालिटी की प्लास्टिक है। कोई अगर किसी और इंडस्ट्री का है तो वो उस प्रोडक्ट की डीपली नॉलेज रखता है, तो उसका कॉन्फिडेंस लेवल उस चीज की तरफ अप्रोच बड़ा ही फाइन हो जाता है। वो समझ जाता है कि इसकी प्रॉपर कॉस्टिंग कितनी होनी चाहिए, हवा मार रहा है दुकानदार, क्या कर रहा है नहीं कर रहा है, या फिर ये जो बता रहा है ये मेरे काम का है कि नहीं है, मैं कुछ और प्रोडक्ट खोज रहा हूँ, कुछ और मटेरियल खोज रहा हूँ। अब मटेरियल देखने वाले व्यक्ति और प्रोडक्ट लेने वाले व्यक्ति में फर्क होता है। प्रोडक्ट तो एक डिजाइन किया हुआ प्रोडक्ट होता है, जो आपकी नीड को फुलफिल करने के लिए आपको सॉल्यूशन दिया जाता है। बट जिस चीज से वो बनता है, रॉ मटेरियल, वो रॉ मटेरियल की जानकारी अगर किसी के पास हो तो और ज्यादा बढ़िया हो जाता है उसके लिए। तो आपको रॉ मटेरियल की जानकारी मिल रही है यहाँ पर, तो आप थोड़े बेटर हो रहे हैं, इस बात को आप बिलीव कीजिए। और अगली एपिसोड का वेट करते हैं। अगले एपिसोड में अब आप, मैं बता रहा हूँ, अब बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। मैं 2-3 दिन रुक कर ही बनाऊंगा इसको, तो 2-3 दिन रुकने के बाद मैं इसके छोटे छोटे एपिसोड्स बनाऊंगा, और वहां पर आपको बहुत सारी चीजें क्लैरिटी से समझ में आने लग जाएंगी। अब आपको लगेगा कि हाँ जी, अब मेरे को मेरे हाथ में इन्होंने वो दे दिया है जहां से मैं खुद से कुछ करने का प्रयास सोच सकता हूँ। मुझे दिखने लग जाएगा कि ये जो लोग बनाते हैं, डॉक्टर्स अगर ऑपरेट करते हैं, तो वो ऑपरेट करते हैं तो वो ऑपरेशन की थ्योरी मेरे सामने आ जाएगी कि ये किस बिना पर क्या क्या चीजें कर रहे हैं। अभी तो हमें लगता है पता नहीं क्या, कहाँ काट रहे हैं, कहाँ जोड़ रहे हैं, लेकिन जब हमें उसकी जानकारी होने लग जाएगी तो हमारी दृष्टि विस्तार में आ जाएगी और ज्ञान सूक्ष्म होने लग जाएगा। तो जब बारीकी से हम समझने लगेंगे और विस्तार में दिखने लगेगा हमें, तो ये स्थिति की तरफ अब आप बढ़ने वाले हो अगले वीडियो में। तो तब तक के लिए जय श्री राम। नए वर्ष की बहुत बहुत फिर से शुभकामना। सभी लोग आनंद से रहें, मस्त रहें और दंदनाते रहें। जय श्री राम।